Number 3, a balloon is made of a material of surface tension S and its inflation outlet has a small area A and it is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from capital R to 0 in time t, and if the speed of a gas coming out of the balloon depends on r as r के पावर अल्फा and t is directly proportional to s के पावर अल्फा, a के पावर बीटा, rho के पावर गामा and r के पावर डेल्टा, देन तो क्वेश्चन में गुब्बारा फुलाया जा रहा है जिसमें से क्या करते हैं गैस फिर वापस निकल रही है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हुआ जहाँ पर एस हमारा सरफेस टेंशन है, ए एरिया है, रो डेंसिटी ऑफ द गैस है एंड आर है रेडियस ऑफ द बलून। तो ये डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना है और हम पुट करेंगे कि टी इक्वल टू जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी के पावर -2, तो अपान में लेंथ करेंगे तो एम टी के पावर -2 होगा हमारा सरफेस टेंशन और इसके पावर है अल्फा। और फिर एरिया मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एल स्क्वायर और इसके पावर में बीटा एंड डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है एल क्यूब और जब ये ऊपर आएगा तो एल के पावर -3 हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ गामा एंड रेडियस मतलब कि लेंथ है डेल्टा। ठीक है, और हम अगर यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ m के पावर 0 है, l के पावर 0 है और t के पावर 1 है, तो दोनों तरफ हमें डायमेंशन पावर को सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ m के पावर 0 है, l के पावर 0 है, t के पावर 1 है, तो इधर m के पावर क्या है, तो m के पावर यहाँ अल्फा है और कहीं m है तो कहीं यहाँ पर गामा है, तो कहीं अल्फा प्लस गामा। फिर हम l की बात करते हैं तो l यहाँ पर है l के पावर 2 बीटा एंड l के पावर -3 गामा एंड डेल्टा। ठीक है, एंड t की बात करें तो t के पावर -2 अल्फा -2 अल्फा एंड और कहीं नहीं है t। ठीक है, तो दोनों तरफ हम पुट करेंगे, हम बोलेंगे t के पावर 1 है तो यहाँ t के पावर -2 अल्फा है, सो -2 अल्फा इक्वल टू 1, सो अल्फा इक्वल टू -1/2 मिल गया। इसके बाद हम इस वाले को देखते हैं, डिराइव कर लेते हैं कि अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0, तो हमें अल्फा की वैल्यू पता है तो गामा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा माइनस अल्फा, और अल्फा पहले से माइनस था तो -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब गामा इक्वल टू 1/2, तो मुझे अल्फा एंड गामा तो मिल गया 1/2। अब हमें पता करना है बीटा एंड डेल्टा, और मेरे पास दो इक्वेशन तो अब है नहीं तो हमें तुक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 0, क्या पुट करेंगे 0, जिसमें हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है और बीटा पता नहीं है एंड गामा पता है, गामा कितना है 1/2। तो अगर हम आगे ऑप्शन में देखें तो अगर आप देखोगे तो बीटा -1 है, तीन ऑप्शन -1 है, एक ऑप्शन -1/2 है, तो बीटा की वैल्यू -1 पुट कर लो, बीटा की वैल्यू -1 पुट कर लो। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ -3 और गामा की वैल्यू क्या है 1/2 है प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिला -2 एंड -3/2 प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। अब देखोगे तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 7, तो -7/2 प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, सो डेल्टा इक्वल टू साइड चेंज होगा तो 7/2 मिला। तो -1 डालने पर 7/2 कौन सा ऑप्शन है 7/2 ऑप्शन। अगर हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे तो -1/2 डालने पर 7/2 आया, ये तो है नहीं, और बीटा इक्वल -1 डालने पर डेल्टा इक्वल 7/2, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पर हमारा अल्फा -1/2 है। ठीक है, 1/2 और गामा 1/2 है एंड बीटा को हमने -1 पुट किया तो डेल्टा हमें क्या मिला 7/2 मिला।